देवभूमि उत्तराखंड जिला उत्तरकाशी यमुना घाटी के बड़कोट में उप जिलाधिकारी शालिनी नेगी जी प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं। मैडम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बोलेंगे आप इस प्रोग्राम को लेकर के? देखिए, ये जो एनएसएस का शिविर है, आज इसका समापन सत्र है। तो मुझे यहाँ एज मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया है स्कूल अथॉरिटीज़ ने। और मेरा ये फोकस है कि बच्चों को जो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो कराई जाती हैं स्कूल की तरफ से, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। क्योंकि सिर्फ अगर हम पढ़ाई किताबी ज्ञान उन्हें देंगे तो वो एक तरह का उबाऊ सा एक वो हो जाता है, कार्यक्रम हो जाता है। इसलिए उनका कुछ इनर्शिया ब्रेक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों की ज़रूरत होती है। इससे उन्हें और अपने सोसाइटी के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में भी जागरूकता मिलती है। तो ये हमारे मैडम जी, आप कई जगह पर आपको इस तरीके से प्रोग्राम में जाने का मौका मिलता है। जहाँ तक मैं यहाँ की बात करूँ, छात्राओं के बीच में क्या नज़र आया आपको? क्या चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल वास्तविक ही बहुत ज़रूरी है समाज के लिए? देखिए, समाज के लिए ज़रूरी है जागरूक होना। जो हमारा जो छात्र आज शिक्षा ले रहा है, उसको शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है जागरूकता। जितनी जागरूकता आएगी, और दूसरा है सभ्यता। जितनी सभ्यता आएगी उतना हमारी सोसाइटी को फ़ायदा होगा। हम एज अ सोसाइटी हम लोग डेवलप करेंगे, उसी से देश का विकास होगा। आप उप जिलाधिकारी हैं, कई जगह का आप दौरा करती हैं। कहीं न कहीं समाज शायद ऐसे नज़र आता है, कहीं न कहीं धार्मिक चीज़ों से बहुत ही जकड़ा हुआ। क्या आप ऐसा महसूस करती हाँ, हैं? बिल्कुल। उसको लेकर के क्या आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है? देखिए, क्या है कि पहाड़ों में भी और कई जगह ये है कि अभी भी हम धार्मिक जो अंधविश्वास है उनको बनाए रखे हुए हैं। लेकिन ये सब शिक्षा से ही जाएगा। शिक्षा से ही पहले भी गया था। देखिए, जो सुधार हुए हैं वो हमारे हाथ से थोड़ी हो रहे हैं। वो तो जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था तब जो हमारे समाज सुधारक थे उन लोगों ने इस तरफ काम किया। धर्मांधता को दूर करने के लिए कभी के समय से प्रयास करते आ रहे हैं। तो छात्राओं को और जो स्टाफ के लोग हैं जिनके द्वारा प्रोग्राम किया गया, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप अपने संदेश में? छात्राओं ने बहुत अच्छे कार्यक्रम दिए। उनका जो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए जो जिस तरह से उन्होंने पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। मैडम जी, कुछ प्रधानाचार्य जी ने कुछ माँगे रखी, क्या कितना परसेंट चांसेस है वो शायद क्या फुलफिल हो सकती है क्या? क्या देखिए, उम्मीद करें आने वाले टाइम में? प्रधानाचार्य महोदया ने मुझे ये बताया है कि उन्होंने वैसे उसे भेजा है शिक्षा विभाग को। तो साथ ही हम उसको पुनः डीएम साहब के माध्यम से भी भिजवाएंगे, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र इनको उसका फ़ायदा हो सके और जो सुविधाएं हैं वो कॉलेज को मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जब मैं जाने का प्रयास कर रहा था, मैडम जी का कहना है कहीं न कहीं प्रयास किया जाएगा, जो माँग रखी गई है ग्राउंड्स के लेकर के और तमाम चीज़ें, और उम्मीद करेंगे कहीं न कहीं फुलफिल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। और थैंक यू। प्रधानाचार्य श्रीमती विजय लक्ष्मी रावत जी हैं। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू। आपके द्वारा जो रखा गया, क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या संदेश देंगे आप छात्रों को और तमाम अपने जो यहाँ आज जो गेस्ट पहुँचे हुए हैं उनको लेकर के? ये सर, आज जो एनएसएस का समापन हुआ है, इसमें हमारे इन स्वयंसेवी छात्राओं को समाज में किस तरह से उनकी दायित्व है, उनका भी एक एक्सपीरियंस मिला है। दूसरा, यहाँ पर जो हमारे काउंसलर के रूप में एक्सपर्ट, चाहे वो पुलिस विभाग से आए हैं, चाहे वो कैरियर काउंसलिंग के रूप में यहाँ पर एक्सपर्ट आए हैं। तो बेसिकली किस तरह से शुरू से ही उनको तैयार होना है अपने जीवन में आगे बेहतर भविष्य बनाने के लिए। ये बहुत छोटे छोटे स्टेप से इनको जो है किस तरह से शुरुआत करनी है, ये बच्चों को भी मालूम हुआ। और मैं भी कोशिश करूँगी कि विद्यालय में इसको जो हमारी 6 to 12th क्लास है, 6 से ही शुरू करें बच्चों के बीच में इन चीज़ों को। क्या मैडम ऐसी उम्मीद करिए कैरियर काउंसलिंग को लेकर के जब मैं जाने का प्रयास कर रहा था, शायद बच्चों को नहीं है पता कैसे डॉक्टर्स बनना है, कैसे आईआईटी क्या चीज़ें है, बड़े एग्जाम का, क्या इस चीज़ में कुछ बदलाव लाने का आप प्रयास देखा जा सकता है आने वाले टाइम में? मैं कोशिश करूँगी कि जो हमारा नया सत्र होगा, क्योंकि यहाँ पर बाल सखा प्रकोष्ठ का गठन भी है प्रत्येक विद्यालय में। और अभी 2 साल से कोविड के कारण हमारे कई एक्टिविटीज़ बंद पड़ी हुई हैं। तो उसी के तहत यहाँ पर बच्चों को शुरू से ही मैं तैयार करने की कोशिश करूँगी। और जो हम लास्ट सत्र के लास्ट में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये शुरुआत में ही होगा, तो बच्चों के अंदर एक हेजिटेशन भी नहीं होगा। हो सकता है बच्चों को मालूम भी रहता है, लेकिन वो अपनी बात को फ्रीली नहीं कह पाते हैं, बहुत इसलिए बहुत धन्यवाद आगे आपके तैयार लिए, करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलाता हूँ शोभना
थापा जो इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रही थी। और ये शोभना थापा जी है, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्रोग्राम का, आपके द्वारा बहुत अच्छा कंडक्ट किया गया, कहीं ना कहीं देखने का प्रयास। क्या बोलेंगे आप ओवरऑल इस प्रोग्राम के लिए और छात्रों के लिए तमाम? सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। मैं इस उद्देश्य से चली थी कि जो 7 दिवसीय हमारा कैंप है उसमें प्रतिदिन का सही उपयोग हो और बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव मिले। तो मैं कैंप को केवल औपचारिक रूप नहीं देना चाहती थी, तो मैंने बाकायदा प्रोग्राम प्रदान किया। मेरे साथ जो टीम थी उसमें मैडम, सहायक अध्यापिका रही, उनके साथ मिलकर के हमने पूरे 7 दिनों का जो कार्यक्रम तय किया हुआ था, तो हमने प्रतिदिन के हिसाब से कार्यक्रम दिया, बच्चों को अनुभव प्रदान कराया, और इस तरह से आप भी देख ही रहे हैं कि रिजल्ट भी उसका अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपके प्रयास, कहीं ना कहीं मैडम के प्रयास की सराहना होगी, क्योंकि जो हमारे द्वारा जीरो ग्राउंड पर देखा गया, बहुत अच्छा प्रयास किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए और आपकी तमाम छात्राओं के लिए। और इस सामने मुझे नजर आ रही, कहीं ना कहीं जरा पूछ के देखता हूँ। यस, क्या नाम है आपका? प्रांजलि। कौन सी क्लास में पढ़ती है बेटा आप? 10th। क्या बोलेंगे आप अपने करियर को लेकर? क्या आपने कुछ सीखा क्या आज? हाँ जी। क्या सीखा आपने? हमें बाहर से मतलब समझाने के लिए सर लोग आए थे, मैम भी आए थे, तो मैम लोगों ने समझाया। क्या गोल है आपका, क्या बनना चाहते हैं आप जीवन में? टीचर। टीचर्स। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने का प्रयास कर रहा, कुछ विद्यार्थी जरा पूछ के देखता हूँ। अच्छा,